जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कल प्राकृत संख्या के बारे में बता दिए थे, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। पूर्ण संख्या क्या है यानी होल नंबर। प्राकृत संख्या तो पढ़े थे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है, जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या कहें, पूर्ण संख्या क्या है, शून्य से शून्य से शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, गिनती की संख्या के परिवार में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ से शुरू होता है गिनती, तो 1 से। उसमें अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यही बता रहे हैं, गिनती की संख्या के परिवार में, गिनती के संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनता है, गिनती के संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनता है या प्राप्त होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब इसका एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, शून्य से यानी गिनती की संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है या जो बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में यानी एग्जाम्पल, गिनती की संख्या में किसको शामिल करना है, शून्य को। तो पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं होता। और इसमें किसको शामिल करना है, शून्य को। अभी क्या है ये, अभी ये गिनती की संख्या है यानी प्राकृत संख्या, लेकिन हमको पूरा करना है यानी पूर्ण संख्या बनाना है। तो शून्य दे दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ये तो समझ गए। अब नोट करके लिखना है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब नोट करके लिखना है,
क्या करके? नोट करके। नोट करके क्या लिखना है तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे फर्स्ट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएंगे, अभी तक लिख रहे हैं। और दूसरा, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य यानी जीरो है। और सबसे बड़ा इन्फिनिटी। कितना बड़ा पता नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी बता नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी। और थर्ड नंबर लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है वो भी बताते हैं। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो क्यों? यहाँ पे शून्य है, शून्य है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। यहां तक तो हो गया। अब चलेंगे आगे, बढ़ेंगे। आगे क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। इसको मिटाते हैं तब बताएंगे। इसको मिटाते हैं। यहां तक तो लिख लिए होंगे। अब क्या है? 5 नंबर। क्या है? 5 में पूर्णांक संख्या इंटीगर्स इंटीगर्स नंबर इंटीगर्स नंबर इंटीगर्स नंबर। अब पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है तो पूछेगा तो क्या बताइएगा? पूर्णांक संख्या क्या है? क्या बोलिएगा? सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक सहित शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जानेंगे। यहां से एक लंबा रेखा को खींचेंगे। क्या करेंगे? रेखा को खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच ही रहने देते हैं। एक, दो, तीन, चार और पांच। क्या है? पांच है। यहाँ पे शून्य को लेंगे और इस साइड क्या होगा? सभी धनात्मक। इस साइड हम क्या लेंगे? सभी धनात्मक लेंगे। राइट साइड और इधर लेफ्ट हो गया। राइट में क्या लेंगे? सभी धनात्मक। तो सभी धनात्मक लेंगे। धनात्मक कैसे होगा? सब पॉजिटिव में पांच। ठीक, इधर प्लस इंफिनिटिव होगा और इधर माइनस इंफिनिटिव होगा। ठीक, और सभी ऋणात्मक शून्य सहित, शून्य है और सभी ऋणात्मक माइनस में एक, माइनस में दो, माइनस में तीन, माइनस में चार और माइनस में पांच। ठीक, यहां से इंफिनिटिव तक, यहां से इंफिनिटिव तक सब के सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यहां से यहां तक क्या है? सब धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ शून्य है। शून्य को हम ऋणोत्तर पूर्णांक कह सकते हैं। यानी ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसको क्या बोल सकते हैं? ऋणोत्तर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक, और यहां भी लिख देते हैं समझने के लिए। शून्य ना तो धनात्मक है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। यहां तक समझ में आ गया होगा। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। और बच गया -1 से माइनस इंफिनिटिव तक।
तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। 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 यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है कि, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इधर ये प्लस इंफिनिटिव क्या है, बड़ा पूर्णांक है, इसे हम बड़ा पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और इधर छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक। ये हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम वीडियो पार्ट 1 यानी डे 1 चढ़ा दिए थे, लेक्चर 1। आज डे 2 है, ये तो कल हो गया था, आज डे 2 है। क्या है, डे 2। अगर आप लोग नए हैं हमारे वीडियो में तो वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।